साथियों नमस्कार। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जानने वाले हैं कि किस तरह से हम एक बेहतरीन टेबल तैयार करें, फॉर्म तैयार करें और साथ साथ कोई प्रोजेक्ट कैसे हम तैयार करें। आज अपने टास्क के लिए हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से कोई अपना टास्क आप क्रिएट करें और वो भी फॉर्म में। तो इसके लिए हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत चल के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं और यहाँ पे अपने ब्लैंक डेटाबेस का नाम हम लिख देते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस का नाम जो है, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करके यहाँ लिख दिया टास्क या माई टास्क, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं आप। और क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया। क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो टेबल है, इस टेबल को हमने क्लोज कर दिया विदाउट सेव किए। अब उसके बाद क्रिएट टैब पे चलना है। यहां हमें ऑप्शन मिल जाता है एप्लीकेशन पार्ट्स। एप्लीकेशन पार्ट्स में अब ये देखिए इशू है, कांटेक्ट है, कमेंट है, यूजर्स है और टास्क है, बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए इस तरह से आप फॉर्म को डिजाइन करना चाहते हैं बिना टेबल डिजाइन किए, तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिना टेबल डिजाइन के आपके सामने ऐसे फॉर्म आ जाएगा और यहाँ पे देखिए सारी फील्ड्स बनी होंगी। इनमें आप जो चाहे जिस तरीके से बदलाव करना चाहे डिजाइन व्यू में जाके आप इसको कर सकते हैं। यहाँ डिजाइन व्यू में जाके ये जो फील्ड लिखा है, इस फील्ड में आप जो चाहे बदलाव कर सकते हैं और यहाँ पे आपके बदलाव अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, इसको क्लोज करते हैं इस फाइल को। अगेन हम अपने टास्क को ओपन करते हैं, टास्क वाली फाइल को, और क्रिएट पे चलते हैं, फिर से एप्लीकेशन पे चलते हैं। यहाँ पे हम अपने टास्क के लिए बनाना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, किस तरीके से करेंगे। एप्लीकेशन पार्ट्स पे आ जाना है, यहाँ टास्क पे क्लिक कर देना है। जब हम टास्क पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक टेबल जनरेट हो जाएगा और उसका फॉर्म भी जनरेट हो जाएगा। तो टेबल पे आप देखें तो ये फील्ड्स बनी है। अब इन फील्ड में ये फील्ड कैसे तैयार की गई है और इनमें क्या डेटा टाइप है, इनको जानने के लिए आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और डिजाइन व्यू में चलना है। अब यहाँ पे देख लें क्या डेटा टाइप इसका है। इसका आईडी का ऑटो नंबर है, टास्क टाइटल टेस्ट है, प्रायोरिटी का जो है टेक्स्ट है, स्टेटस, डिस्क्रिप्शन, मेमो है। तो इस तरीके से सबके यहाँ पे डेटा टाइप दिए हुए हैं। ये कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड में आपको दिख रहा होगा ये फार्मूला टाइप है। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूं। कैलकुलेटेड में ये फार्मूला टाइप किया गया है, स्टेटस नॉट इन 100 -10। तो इस तरीके से फार्मूला है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको सेव करते हैं। जैसे ही यहाँ टास्क डिटेल पे आएंगे तो ये टास्क डिटेल पे इस तरीके से विंडो खुल जाएगा और टास्क डीएस पे आएंगे तो टास्क डीएस इस तरीके से खुल जाएगा। ये दोनों जो तैयार किए गए हैं इसी टास्क से ही तैयार किए गए हैं। अब इनमें मान लीजिए आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपने कुछ भी टास्क दिया और यहाँ पे ये भी देख लिए, ये इस तरीके से यहाँ पे वेटिंग और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इनको कैसे तैयार करें, अगर आप मैनुअल तैयार करना चाहते हैं तो क्या इनको आप मैनुअल तैयार कर सकते हैं। तो ये भी हम आप यहाँ पे आज आपको दिखाएंगे कैसे इसको आप मैनुअल भी तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए हम देखते हैं इसको मैनुअल कैसे तैयार करें। पहले तो हम यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करके इसके सारे फील्ड और इसके डेटा टाइप लिख लें। अब हम क्रिएट पे चलते हैं और टेबल डिजाइन पे क्लिक करते हैं। पहली जो यहाँ पे फील्ड थी वो थी आईडी, तो हम यहाँ पे बना देते हैं आईडी। सेम बनाएंगे, आपको आज सेम दिखाएंगे। और यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर, ऑटो नंबर होगा डेटा टाइप, और फिर इसके सामने प्राइमरी की भी अप्लाई कर दीजिए इस फील्ड पे। नेक्स्ट जो दूसरी फील्ड है वो है टास्क टाइटल। तो टास्क टाइटल आप यहाँ पे लिख दे टास्क टाइटल, टास्क टाइटल। और टास्क टाइटल पे आप जो देखें डेटा टाइप क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, वहां टास्क टाइटल पे जब हम एंट्री कर रहे थे यहाँ पे, तो टास्क टाइटल पे ये ऑलरेडी कह रहा है कि कोई फील्ड ओपन है इसलिए नहीं ओपन होगा। तो टास्क टाइटल पे हमें यहाँ पे लुकअप विजार्ड करना है। आप जिस तरीके के टास्क रखना चाहते हैं वो टास्क आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। तो हम यहाँ पे टास्क ले लेते हैं इवेंट मीटिंग
क्लास, 3 टास्क हम यहाँ पे लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। फिर उसके बाद अगला क्या है, प्रायोरिटी, इसमें भी टेक्स्ट है, तो इसमें प्राथमिकता है, तो किसको आप प्राथमिकता देना चाहते हैं इसको टेक्स्ट में रहने दीजिए। फिर उसके बाद अगला क्या है, ये सारी फील्ड आप लिख ले, स्टेटस भी है, स्टेटस को भी हम टेक्स्ट ही कर लेते हैं। और अभी फॉर्म में चल के देखेंगे, फिर इसमें बदलाव भी हम आपको करके दिखा देंगे कि किस तरीके से इसमें आप बदलाव कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मेमो है, तो हमने डिस्क्रिप्शन ले लिया और यहाँ पे मेमो लिख दिया। मेमो के लिए एम दबाएंगे तो मेमो ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने स्टार्ट डेट लिया। देखिए मैं इसलिए इसको बता रहा हूं ताकि आप इसको बहुत आसानी से अपने हिसाब से बना पाए। किसी भी डेटा टाइप को आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे टेम्पलेट भी होते हैं, उन टेम्पलेट के माध्यम से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आप टेम्पलेट भी देखकर आप यहाँ पे अपने डेटा टाइप और अपने फॉर्म्स वगैरह सारी चीजें आप इनको तैयार कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस दूसरे वाले पे आ गए और इस पे अटैचमेंट कर दिया, अटैचमेंट। फिर परसेंट कंप्लीट पे आए और इस पे हमने नंबर कर दिया, इस पे हमने नंबर कर दिया। नंबर करने के बाद फिर अगला हम आते हैं और यहाँ पे देख ले डबल है और इस पे फॉर्मेट परसेंट का है, तो ये भी आप सेट कर ले यहीं पे, ताकि ये परसेंट में इधर ये जो लॉन्ग इंटीग्रेटेड है इसको डबल कर दीजिए और यहाँ पे फॉर्मेट जो है इसको परसेंट में कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पे परसेंट होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आप टाइप कर सकते हैं, तो टाइप करने पे आ जाएगा, तो परसेंट कर दिया हमने। फिर उसके बाद और क्या है, यहाँ पे वैलिडेशन रूल पे एक रूल भी टाइप है, देख लीजिए, और डिफॉल्ट वैल्यू पे इक्वल 0 भी टाइप है, तो ये भी आप ले लीजिए। और एक एक चीजें आप यहां से, जैसे आपको नहीं पता तब आप इसको कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो आपको यहाँ पे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग ही सेट कर सकते हैं। और वैलिडेशन टेक्स्ट पे क्या है वो भी आप देख लें, तो इसको हमने कर दिया। अब वैलिडेशन टेक्स्ट पे आके हमने इसको टाइप कर दिया और फिर अब हम आ गए रिक्वायर्ड में यस कर दिया और इंडेक्स में नो कर दिया। रिक्वायर्ड यहाँ पे देखिए नो है, तो इसको हमने यस कर दिया। यस करने के बाद अब हम इस टेबल में आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्टिव में कैलकुलेटेड है, तो हमने एक्टिव को कॉपी किया और कॉपी करके फिर यहाँ पे रख दिया और इस पे डेटा टाइप हमने कर दिया कैलकुलेटेड। कैलकुलेटर करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से बॉक्स आ जाता है। हमें क्या करना है, यहाँ पे आके ये जो कैलकुलेटेड है इसको हमें कॉपी कर लेना है। और एक बात ये भी ध्यान दें कि कभी कभी ये कैलकुलेटर नहीं दिखाई पड़ता, नहीं लेगा, तब ऐसे में आपको एक बार इसे सेव करना होगा, इसे सेव करना होगा और किसी भी नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो हमने टास्क नाम दे दिया, टास्क दे दिया, इधर टास्केस है, तो हमने यहाँ पे टास्क दिया, इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद फिर ये हमारा टास्क है, इस पे राइट क्लिक करके इसको डिजाइन व्यू में किया। अब अगेन इसको डिलीट करके तब कैलकुलेटेड करेंगे, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेटेड नहीं आता है, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड के लिए पहले तो यहाँ पे आप फील्ड देख लीजिए, आपकी इस फील्ड का नाम क्या है, तो एक्टिव फील्ड का नाम है एक्टिव, हमने लिख दिया एक्टिव और यहाँ पे हमने कर दिया कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड करने के बाद जो फार्मूला था उस फार्मूले को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, जो हमने फार्मूला कॉपी किया था। इसको सेव करिए। सेव करने के बाद यहाँ पे और भी फॉर्मेटिंग देख लीजिए, ट्रू फॉल्स, यस, एक्टिव, जर्नल। तो पहले यस, आप यस आर नो, ये जो है इसको यस आर नो करिए, इसको हटाइए पूरा, यस ऑब्लिक नो। और फिर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फॉर्मेट देख लीजिए, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स होना चाहिए और एक्टिव और जर्नल होना चाहिए। यहाँ पे ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, फिर यहाँ पे एक्टिव, यहाँ पे लिखना है जर्नल। लिखने के बाद अब हमें इसे सेव कर देना है और क्लोज कर देना है।
तो आज मैं आपको दोनों फॉर्म निकाल के दिखाऊंगा और आपको एक साथ उन पे काम करके दिखाऊंगा। सेम एज इट इज हम फॉर्म को तैयार करने वाले हैं। अब हम क्रिएट पे चलते हैं और फॉर्म विजार्ड पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो फॉर्म था वो था टास्क, हमने टास्क लिया, इसको यहाँ पे नेक्स्ट किया और नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया। तो ये हमारे सामने फॉर्म बन गया, इस तरीके से बना है। तो हमें इस फॉर्म को ऐसे नहीं बनाना, हमें फॉर्म को किस तरह से बनाना है, कुछ इस तरीके से, जैसे ये बना हुआ है इस तरीके का। तो इसके लिए हमें इसे क्या करना होगा, ऐसे नॉर्मल ना तैयार करें, हमें इसे क्रिएट पे चल के फॉर्म डिजाइन करना होगा। फॉर्म डिजाइन करके शो एग्जिटिंग फील्ड में शो ऑल टेबल में हमारा जो टेबल था वो था टास्क। टास्क को हमने लिया, यहाँ पे हमने आईडी रख लिया। आईडी चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो हटा दीजिए। टास्क टाइटल हमने ले लिया और इस टास्क टाइटल को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसकी फील्ड साइज को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए जितना बड़ा आप करना चाहें। फिर अगला हमने यहाँ पे उठा के इसको इधर रख लिया। प्रायोरिटी जिसको देना चाहते हैं उसको भी हमने ऐसे सेट कर लिया। स्टेटस जो है उसको भी रख लिया, स्टेटस को भी हमने ऐसे बड़ा कर लिया। फिर डिस्क्रिप्शन को भी हमने ऐड कर दिया। डिस्क्रिप्शन को अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा आप जैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं। फिर स्टार्ट डेट को रख लिया, एंड डेट को रख लिया और अगर अटैचमेंट चाहते हैं तो अटैचमेंट को भी रख लिया। यहाँ पे इस तरीके से अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अटैचमेंट भी यहाँ पे आ गया। आप फील्ड की सिर्फ फॉर्मेटिंग करना सीख ले। परसेंट कंप्लीट को यहाँ रख देते हैं, एक्टिव को यहाँ रख देते हैं। फील्ड की फॉर्मेटिंग अच्छे से कर लीजिए, अपने आप वो पूरा डेटा वैसे ही होगा। बटन बनाना है तो यहाँ पे हम इस तरीके से बटन को सिलेक्ट करते हैं। रिकॉर्ड ऑपरेशन में ऐड न्यू रिकॉर्ड, जो भी यहाँ पे लिखना है इसको हम कर सकते हैं सेव, नेक्स्ट करके और इसकी साइज को बड़ा कर लीजिए, बटन की साइज को। अगली बटन बनाते हैं ऑपरेशन पे, फॉर्म ऑपरेशन पे क्लोज फॉर्म और यहाँ पे लिख देते हैं सेव एंड क्लोज। यहाँ पे लिखते हैं सेव एंड क्लोज। अब उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। अब इन दोनों बटन को हम सेलेक्ट कर लें शिफ्ट की के साथ और फिर इनके कलर को हम चेंज कर लें। फॉर्मेट पे चल के यहाँ पे सेव फिल में आके जो भी कलर आप देना चाहे वो दे सकते हैं। आउटलाइन का भी कलर अगर आप कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं और इनके शेप्स को भी अगर आप बदलना चाहे तो वो भी आप बदल सकते हैं। इस पे कोई इफेक्ट लगाना चाहे तो वो इफेक्ट भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो हमने इस तरीके से बटन्स बना दी। अब इन बटन्स को अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर लिया। अब इस फॉर्म को हम सेव करते हैं किसी नाम से, चलिए वाई सेव कर दिया ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। अब इसको क्लोज कर देते हैं दोनों को और ये वाई फॉर्म है, यहाँ पे हमने रख लिया। अब यहाँ पे देखिए इवेंट आ गया, मीटिंग आ गई, क्लास आ गया, प्रायोरिटी है, स्टेटस है, डिस्क्रिप्शन है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, अटैचमेंट है और उसके बाद इधर परसेंट में आ गया है, जितना आप भरना चाहें एक्टिव में है। तो यहाँ पे पूरी चीजें आपको सेम वैसे ही मिलेंगी। आप अपने अकॉर्डिंग पूरा का पूरा इसको भर सकते हैं जिसको आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको दे दिया स्टेटस, एक्टिव दे दिया, डिस्क्रिप्शन जो लिखना चाहते हैं वो लिख दिया, स्टार्ट डेट लिख दिया हमने और एंड डेट भी लिख दिया। फिर अटैचमेंट में हमने जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करना था वो डबल क्लिक करके अटैच कर लिया और अटैच करके फिर हम जो है इधर आ गए। यहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट को अटैच किया, ओके किया। फिर यहाँ पे जो भी आप नंबर टाइप करना चाहें वो आप लिख सकते हैं। जैसे हमने 100 लिख दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू आ गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हो गया। सेव करना चाहे सेव कर सकते हैं, सेव एंड क्लोज करेंगे, सेव एंड क्लोज हो जाएगा। आपका पूरा का पूरा टास्क यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।